एक मासूम लड़की ने बस घोड़ी के पेट पर हल्का सा हाथ रखा और तुरंत कह दिया कि इस बेशकीमती घोड़ी के पेट में एक नहीं बल्कि दो बच्चे हैं। वहां मौजूद किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि ऐसी नस्ल के घोड़ों में जुड़वा बच्चों का जन्म होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। सबको लगा कि लड़की छोटी है और उसे घोड़ों की कोई समझ नहीं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि स्वर्ग की छोटी सी भाग्य देवी थी। स्वर्ग में शरारत करते हुए उसने दिव्य फल चुरा लिए थे। जब देवताओं के राजा को इसकी खबर लगी तो वह डरकर अपने दिव्य घोड़े पर बैठकर भागने लगी, लेकिन रास्ते में आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई और वह धरती पर एक नवजात बच्ची के रूप में जन्म ले बैठी। उस हादसे का असर उसके दिमाग पर भी पड़ा और बड़ी होकर भी उसकी मासूमियत 5 साल के बच्चे जैसी ही रह गई। उसके गरीब माता पिता उसे पालने में असमर्थ थे, इसलिए मजबूरी में उसे सिर्फ 2 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उसे एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा था जहां पहुंचने के बाद किसी लड़की की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। तभी एक बड़े ठाकुर परिवार की बुजुर्ग सेविका की नजर उस पर पड़ी। उसका मासूम चेहरा देखकर उनका दिल पिघल गया और उन्होंने पैसे देकर लड़की को अपने साथ हवेली ले आई। हवेली के मालिक और मालकिन दोनों बहुत दयालु थे। उन्होंने कहा कि अब से यह यहीं रहेगी, छोटे मोटे काम करेगी और आराम से 2 वक्त की रोटी खाएगी। उन्होंने उसे खाना दिया। तभी लड़की ने देखा कि आंगन की पालतू कुतिया बच्चे देने वाली है। उसने तुरंत जाकर सबको बताया। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब सब वहां पहुंचे तो कुतिया सचमुच बच्चों को जन्म दे रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि लड़की को पहले से यह कैसे पता था। दरअसल जहां भी वह जाती थी अपने साथ सौभाग्य लेकर जाती थी। बाद में बुजुर्ग सेविका ने उसे अस्तबल में घोड़ों की देखभाल का आसान काम दे दिया ताकि उसे किसी से ज्यादा बात भी न करनी पड़े। उन्होंने उसे अच्छे से नहलाया, साफ और नए कपड़े पहनाए। धूल मिट्टी में रहने वाली वह बच्ची अब एक प्यारी सी गुड़िया जैसी दिखने लगी। धीरे धीरे हवेली ही उसका घर बन गई। उसे किसी चीज का लालच नहीं था, बस पेट भर खाना मिल जाए वही काफी था। एक दिन स्वादिष्ट खाने की खुशबू सूंघकर वह हवेली के अंदर वाले हिस्से में पहुंच गई। वहां की नौकरानियों ने उसकी हालत देखकर उसे 2 गरम रोटियां दे दी और प्यार से समझाया कि यहाँ मालिक और बड़ी बहू रहते हैं, इसीलिए शरारत मत करना वरना सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। लड़की खुशी खुशी रोटियां लेकर लौट रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। रोटियां हवा में उड़ी और वह सीधे हवेली की बड़ी बहू से टकरा गई। साथ चल रही नौकरानी गुस्से से उसे डांटने लगी, लेकिन बड़ी बहू ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। उसकी मासूमियत देखकर उन्होंने नौकरानी से कहा कि इसके लिए फिर से गरम रोटियां बनाओ। बड़ी बहू बहुत दयालु थी, लेकिन कई सालों से मां नहीं बन पा रही थी। तभी लड़की ने उनकी तरफ देखकर मासूमियत से कहा कि आपके पेट में 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वहां मौजूद सब लोग चौंक गए और नौकरानी लड़की को डांटने लगी कि ऐसी बातें नहीं करते। कुछ समय बाद बुजुर्ग सेविका लड़की को हवेली की मालकिन से मिलाने ले गई। उन्होंने रास्ते में उसे नए कपड़े पहनाए और प्यार से समझाया कि अच्छे से मिलना। लड़की डर गई और बोली कि मुझे छोड़ मत देना। बुजुर्ग सेविका ने उसे गले लगाकर कहा कि अब तुझे छोड़ने नहीं बल्कि खुशियों वाली जिंदगी देने ले जा रही हूँ। जब हवेली की मालकिन ने लड़की की पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि इतनी प्यारी बच्ची कोई सामान नहीं जिसे खरीद कर बेच दिया जाए। उन्होंने उसे प्यार से गले लगाया और पूछा कि क्या तुम मुझे माँ कहोगी। लड़की ने मासूमियत से कहा कि मुझे आंटी नहीं माँ चाहिए। यह सुनते ही मालकिन का दिल पिघल गया। उन्होंने उसी पल ऐलान कर दिया कि आज से यह उनकी सगी बेटी होगी और हवेली की चौथी बेटी कहलाएगी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बुजुर्ग सेविका को भी अब बाहर के कामों से मुक्त कर दिया गया ताकि वह हमेशा इस बच्ची के साथ रहकर उसकी देखभाल कर सके। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।